रोहतक के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, हमारे साथ यहाँ पर मंच पर बैठे सभी साथी भाई, हमारे नवीन अरोड़ा जी, हमारे बाबूजी भाई, हमारे अनिल पंगाल जी, संधू जी, हमारे साहब कृपाल सिंह जी, रांगी साहब भाई, साहिल जी, हमारे जसवंत जी, सुरेंद्र जी, मंजीत जी, तमाम साथी, मनोजा जी, सबका बहुत बहुत एडवोकेट अजय जी और तमाम साथीगण, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी साथियों का स्वागत। आज वैसे तो दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम थे और क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद ये पहली आपसे मुलाकात है, तो सभी साथियों ने ये कहा कि भाई पत्रकार साथियों के साथ भी ज़रूर मुलाकात की जाए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लगातार देख रहे हैं जिस कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति के साथ जो आज विपक्ष काम कर रहा है, ये विपक्ष की ना लड़ने की जो नीयत है, नीतियों में कमी है, नेतृत्व में कमी है, कहीं ना कहीं आज उसी की वजह से ये परिणाम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ वो सत्ता में थे वहाँ उनको दोबारा सफलता मिली और पंजाब में एक नया विकल्प वो वहाँ पर आया और हमें यकीन है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी इसी तरीके से नए विकल्प की तलाश में पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग वो इंतज़ार में हैं। और हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती इस हरियाणा के अंदर और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। तो G23 और तमाम लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते जैसे और दूसरे प्रदेशों में लड़ते तो भी अच्छा होता, हरियाणा में लड़ते तो भी अच्छा होता। वही पंजाब के अंदर भी देखने में आया कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन पहले दिन से ही उनको उसी तरीके से काटने और उनको छोटा करने में लगे सारे रहे और इसका परिणाम हम देख रहे हैं। और इसी गुटबाजी, इसी अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। पता नहीं कब सबक लेंगे ये लोग, लेंगे भी या नहीं लेंगे। बोले हम ख़त्म हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से वो दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आकर के अटक गए, वहाँ 10-12 पे आके अटक गए, कहीं जहाँ लोग कहते थे। तो हमें तो पहले ही पता था कि कांग्रेस किस मोड में है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, पहले भी मैंने कही कि कांग्रेस पूरे तरीके से सुसाइडल मोड में चली गई है और जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने सुसाइड करने की सोच ली उसको कोई बचा नहीं सकता। पंखे से लटकेंगे, पंखे से लटकने से किसी ने बचा लिया तो जहर खाएंगे, उससे बच गए तो आग में आग लगा लेंगे, आग से बचे तो पानी में कूद जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज जो हम देखते हैं, मुख्य विपक्ष जो कहता है अपने आप को, वो है। तो इसलिए सभी साथियों से मैं वही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में पूरी मजबूती से लगें और एक विचार करें कि आज हरियाणा को किस नेतृत्व की ज़रूरत है। हरियाणा में कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन लीडर्स का समूह या कौन सी सोच और विचारधारा इस हमारे हरियाणा को बचा सकती है। और कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी हरियाणा में कई चुनाव लड़े
लेकिन कोई उसके नतीजे नहीं आए। 13 में ये जो आज पंजाब में नतीजे आए हैं, ये पिछले 8 साल उन्होंने वहाँ पर मेहनत करी है, उसका नतीजा है, कोई एक दिन में तो होता नहीं है। और 13 में पार्टी की वहाँ शुरुआत हुई, 14 में वो 4 लोकसभा जीते। हरियाणा में क्यों नहीं जीते? हरियाणा में एक विधायक भी नहीं जीत पाए वो। तो कुछ न कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उनसे दूर नहीं होगी, वो प्रॉब्लम हमारे जैसे लोग दूर करेंगे नया विकल्प दे करके। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, देखिए, जब पूरा नेता बेईमान हो चुके हों, संगठन खत्म हो चुका हो, पब्लिक को कन्विंस करने के लिए मेहनत ना कर सकें, लोगों के मुद्दों को लेकर के संघर्ष ना कर सकें, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष देना वो तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है वो एक ऐसा शरीर बच गया, देखने में वो शरीर है, लेकिन उसके अंदर ना तो इधर सर में बुद्धि बची, दिमाग, दिल नहीं बचा, लीवर नहीं बचा, अस्थि पंजर है, बाकी जो है शरीर के अंदर और कुछ नहीं है। तो जब शरीर के जो अंग हैं वो काम नहीं करेंगे तो फिर बॉडी कैसे काम करेगी? हाईकमान में कुछ नहीं बचा, हाईकमान नहीं, पूरी कांग्रेस में ही कुछ नहीं बचा है, पूरी कांग्रेस में ही कुछ नहीं बचा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जो वहां पर बचे हुए हैं, वैसे तो प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, खुद करती है, लेकिन जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वो वहां पर नहीं रहेगा, उनको बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक उनको मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल जहां जहां कांग्रेस है वहीं तो भाजपा है, बाकी जगह तो रोक दिया। देखो पंजाब में दूसरा वो आया तो उन्होंने रोक दिया, बंगाल में ममता जी ने रोक दिया, तो आने वाले समय में यही लोग रोक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कोई रोकने का काम करेगा तो नया नहीं। देखिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं कहता मैं, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने बेटर करी। आने वाले समय में उनको और मेहनत करनी चाहिए, युवा साथी हैं और उनसे बहुत उम्मीद भी है। थोड़ा सा और पहले से वो और मजबूती से मेहनत करते तो मुझे लगता है परिणाम कुछ और होते। वहाँ दूसरी पार्टी आप देखिए, एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया काशीराम जी ने, आज वो पार्टी एक सीट पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सरेंडर कर गए बीजेपी के सामने। तो कांग्रेस और बीजेपी सरेंडर कर चुकी हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने, इसलिए देश के सामने इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक नया विकल्प निकल करके आएगा, और वो विकल्प इस देश के अंदर तृणमूल कांग्रेस के रूप में, ममता बनर्जी के रूप में, और सभी साथी जो हमारा संकल्प है वो हम नया तैयार करेंगे। तो क्योंकि आपके सवाल भी बहुत से होंगे, तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि बावजूद इसके कि हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही, चाहे आर्थिक मोर्चे की बात करें, चाहे हम हमारे बॉर्डर की सुरक्षाओं की बात करें, यूक्रेन का जो बच्चों को लाने का मामला था उसकी बात करें, किसान मजदूर तो मार ही दिया है। रोज़ जितने भी कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी से लेकर के रोज़ धरने प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और क्या कमियां विपक्षी या दूसरी पार्टियों की है, इसके ऊपर गंभीर चिंतन जरूर करना पड़ेगा। और चिंतन के साथ साथ सच्चाई ईमानदारी से संघर्ष करने वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। तो मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, और जो जीत के आए लोग हैं उनसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो अच्छा काम करें, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। हालांकि पहले तो आम आदमी एक म्यूनिसिपैलिटी, दिल्ली तो कोई और कॉरपोरेशन से ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो पहले तो वहाँ का वो था, तो प्रदेश चलाने का अनुभव तो है नहीं अभी उनको। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में वो SYL का पानी भी देंगे इस हरियाणा को, जो पराली की समस्या है वो भी दूर होगी। जिन बातों को लेकर के वो कहते थे, अब देखते हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में जो प्रदेश है उसकी व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली तो नहीं सुधार पाए। तो तमाम बातें आज मैं समझता हूँ कि कहने की तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम शुभकामनाओं के साथ जो है वो तमाम लोग जो पार्टियां जीत के आई है उनको। वैसे आपकी 2.5 साल का समय, देखिए ये तो समय बताएगा, ये तो नेताओं के बीच की बात है, अभी तो बहुत समय है उसमें, दिल्ली अभी दूर है और
अभी मैं समझता हूँ कि सब लोगों को, हमारे जो साथी हैं उनको तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो अपना मजबूत संगठन तैयार करें, लोगों से जनसंपर्क करें, और उन लोगों को जिनके पास सामाजिक पूंजी बहुत है, जिन्होंने समाज, देश, प्रदेश के लिए, इस देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन या तो राजनीति से वो दूर हैं या फिर राजनीति में नहीं आना चाहते, तो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करके, अभी देखिए आप, साधारण मोबाइल की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री को हरा देता है पंजाब के अंदर, कहीं और दूसरे इसी तरीके के बहुत उदाहरण हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर शक्ति है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, कुछ करने का जज्बा है, जुनूनी लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, जिनके अंदर ईमानदारी है, उनमें भी ईमानदारी है, कर्म भी जिनके अच्छे हैं, उन साथियों को हम चिन्हित करें। और बाकी तो मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस उसी मोड में है और लोग जो है वो लगे ही हुए हैं। और 2023 से पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कांग्रेस खुद ही पूरा कर देगी। अब सिर्फ 2 राज्यों में बची है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहाँ भी मैं तो प्रभारी रहा हूँ राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ में भी लंबे समय तक हमने वहाँ भी काम किया। तो देश के सामने एक नए विकल्प का मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर है, और उसमें सब लोग निकल कर के आएंगे। हरियाणा के लोग पूरा साथ देंगे, जैसे उन्होंने पहले मजबूती से साथ दिया है, और इस हरियाणा में एक नया दौर और नई राजनीति की शुरुआत हम करेंगे। सहानुभूति का मामला ही नहीं है, सहानुभूति उनकी अपने प्रति नहीं है, जिसकी अपने प्रति सहानुभूति नहीं है, जो अपने बारे में नहीं सोच रहा, उसके बारे में दूसरा कौन सोच सकता है। हम तो देश, प्रदेश, हमारे समाज का भाईचारा, ताना बाना, उसके बारे में सोच रहे हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि जब इस तरह की ताकतें, जब सारा मामला नकारात्मक है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह का संकट है, फिर भी वो लोग जीत के आ रहे हैं, तो कमी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोगों को कन्विंस करने में हमारी है, विपक्ष जो है उसकी कमी है, और उसी को हमें एक संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए। लड्डू खाने की बात की नहीं, आपको तो पता ही है, कोई खावा खुले में, कोई खावा लोगों के। कांग्रेसी तो लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई उसने उसको निपटा दिया, उसने उसको निपटा दिया, कोई किसी की हार से कुछ है, सारा ही तो सब कुछ समाप्त हो गया है। और यही मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप तो बहुत क्लोजली आप लोगों ने देखा है कि जो परिणाम आया, ऐसा ही हरियाणा में आएगा। आने वाले समय में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे, वहाँ छोटा किसको पंजाब में, ऐसे ही आने वाले समय में सब लोग मिलके लगे। तो ये जो हरियाणा को, जब से हरियाणा बना है, इसको लूटने और कमज़ोर करने का, इसको पीछे ले जाने का जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे घरानों को उखाड़ के इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे ऐसे साथी जो है वो मैं समझता हूँ कि फ्रंट पर होंगे, और जिन्होंने इस देश को, प्रदेश को लूटा है, वो हाशिए पे होंगे।